बाइबल बाड़ पाठ 76। पीछे देखना और आगे बढ़ना। नमस्ते और शुभ दिन। यह है बाइबल बाड़। एक बाड़ वह होता है जो पारंपरिक ग्रंथों को सुनाने वाला कहानीकार होता है, विशेषकर उन परंपराओं से जो मौखिक परंपरा से जुड़ी होती हैं। मैं यहाँ बाइबल के साहित्य में जो लिखा है, परमेश्वर कौन है और मनुष्य कौन है, उसे पढ़ने और स्पष्ट करने आई हूँ। एक और मील का पत्थर। आज हम जहां खड़े हैं वह एक नई उपलब्धि का स्थान है। बाइबल बाड़ पॉडकास्ट ने एक और मील का पत्थर पार कर लिया है। अब तक हमने अंग्रेजी और चिचेवा में 75 एपिसोड प्रकाशित किए हैं और अब स्पेनिश, उर्दू और स्वाहिली में भी सामग्री को 52 से बढ़कर 75 करने की योजना है। हमारे आंकड़ों के अनुसार पॉडकास्ट को हर महीने 1000 से अधिक बार सुना जाता है। अब हमें दो प्रमुख ज़रूरतें हैं। पहली, ऐसे अनुवादकों की जो अंग्रेजी सामग्री को और अधिक भाषाओं में अनुवादित कर सके। दूसरी, और ऐसे लोगों की प्रार्थना व आर्थिक सहायता जो इस काम में साझेदारी करना चाहते हैं, जिससे पॉडकास्ट और अनुवादकों का खर्च उठाया जा सके। हम पैट्रियन के माध्यम से बाइबल बाड़ पॉडकास्ट के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो उसमें जुड़ सकते हैं। बाइबल बाड़ का मानना है कि पश्चिमी देशों में जो मसीही धर्म की प्रैक्टिस है, उसने कुछ हद तक अपनी दिशा खो दी है। वहाँ धार्मिक ज्ञान की खोज इतनी प्रमुख हो गई है कि लोग खुद परमेश्वर को भूल गए हैं। मैंने एक आदरणीय पास्टर से पूछा कि वह क्या पसंद करेंगे, एक ऐसी सभा जहाँ सारे सदस्य बाइबल के विद्वान हों या ऐसी सभा जहाँ सभी सदस्य परमेश्वर के प्रति समर्पित हो। उन्होंने बुद्धिमानी से उत्तर दिया, यीशु मसीह के प्रति समर्पण कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यह बात चर्च का उद्देश्य बननी चाहिए कि विश्वासी अपने हृदय से परमेश्वर को जाने और उससे प्रेम करें। लेकिन आज कई चर्चों में ऐसा लगता है कि लोग मसीह के अनुयायी बनने की बजाय धर्मशास्त्री बनने की कोशिश कर रहे हैं। बाइबल बाड़ किसी भी पारंपरिक मसीही संस्कृति के विरुद्ध नहीं है, चाहे वो कहीं भी पाई जाती हो। लेकिन समस्या तब आती है जब धर्मशास्त्र को ही सब कुछ मान लिया जाता है और बाइबल की सादगीपूर्ण सच्चाई को पीछे कर दिया जाता है। चर्च को चाहिए कि वह बाइबल का संदेश सीधे शब्दों में बताए, ना कि किसी जटिल भाषा या मानव निर्मित ढांचे में। बाइबल कॉलेज, सेमिनरी और विश्वविद्यालयों में धर्मशास्त्र पढ़ना बुरा नहीं है, लेकिन जब उसी जटिलता को आम चर्चों में आया जाता है तो सामान्य लोग जैसे प्लम्बर, शिक्षक, गृहिणी, दुकानदार वे उलझ जाते हैं। उन्हें गहराई से बाइबल जानने की नहीं, परमेश्वर को जानने की ज़रूरत है। प्रोफेशनल मसीही जन चाहे मंच पर विद्वान हो, लेकिन उनका संदेश वही सादा होना चाहिए जो यीशु मसीह ने सिखाया, परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। सारांश: पादरी, प्रचारक, संप्रदाय और स्थानीय चर्च सभी लोग वही कर रहे हैं जो उन्हें सही लगता है। बाइबल बाड़ का उद्देश्य उन्हें दोष देना नहीं है। बाइबल कहती है चर्च का कार्य राजनीति या वाद विवाद नहीं है, बल्कि यह है कि वह बाइबल का सच्चा और सरल संदेश सभी तक पहुंचाए। और उस संदेश का केंद्र है ये दो प्रश्न। पहला, परमेश्वर कौन है? दूसरा, और हम मनुष्य उसके सामने कौन हैं? जब पुराने नियम में इजरायली लोग पगानों में के बीच से लौटे और अपने नगर व मंदिर को फिरे से बनाने लगे तो वहाँ बहुत कम धर्मशास्त्री थे। नहम्याह 8:8 कहता है, वे परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़ते थे और समझाकर अर्थ बताते थे, जिससे लोग पढ़े हुए को समझ सकें। और नया नियम 2 कुरिन्थियों 1:13 में कहता है, हम आपको कोई भी ऐसी बात नहीं लिखते जो आप समझ ना सके। यही है बाइबल बाड़ का उद्देश्य। बहुत सारे लोग मसीह धर्म से परिचित तो हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि बाइबल वास्तव में क्या सिखाती है। इसीलिए हमारा ध्यान उन सबसे आसान और स्पष्ट पदों पर है जिन्हें कोई भी जो सुनने को तैयार हो समझ सकता है। हालांकि बाइबल में गहराई से अध्ययन करने योग्य विषय भी हैं, लेकिन चर्च का मूल संदेश वह सरल सुसमाचार है। यीशु ने कहा, लूका 16:31, यदि वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि कोई मरे हुओं में से जी उठे तो उनकी नहीं मानेंगे। बाइबल बाड़ पॉडकास्ट उन्हीं मुख्य विषयों और मूल विचारों पर केंद्रित है जो आवश्यक है। निष्कर्ष: बाइबल बाड़ पॉडकास्ट फिलहाल अंग्रेजी, स्पेनिश, स्वाहिली, उर्दू, चिचेवा और बंगाली में प्रकाशित हो रहा है। सभी एपिसोड और ट्रांसक्रिप्ट
आप www.biblebard.org पर देख सकते हैं। यही है बाइबल बार्ड की शैली, संक्षिप्त पाठ, सीधा ध्यान, कोई भटकाव नहीं। हम यह नहीं चाहते कि आप किसी धर्म में बदले। हमारा उद्देश्य है आपको यह बताना कि बाइबल के साहित्य में क्या लिखा है। आप खुद ही तय करें कि आप बाइबल की बातों से सहमत हैं या नहीं। पॉडकास्ट को पैट्रियन पर सपोर्ट करें। सिर्फ $1 प्रति सप्ताह या $5 प्रति महीने से भी सहयोग किया जा सकता है। बाइबल बार्ड स्वयं कोई वेतन नहीं लेता और आपकी दी गई राशि सीधे इस सेवा के कार्यों में लगाई जाती है। संपर्क करें और सुझाव भेजें। BibleBard US@gmail.com पर जुड़ें और साझा करें। Amazon बाइबल बार्ड ऑन Amazon, फेसबुक बाइबल बार्ड ऑन फेसबुक, Instagram @BibleBard, iTunes बाइबल बार्ड ऑन iTunes, Rumble बाइबल बार्ड ऑन Rumble, SoundCloud बाइबल बार्ड ऑन SoundCloud, Spotify सर्च दिस इज द बाइबल बार्ड, TikTok @BibleBards, Tumblr बाइबल बार्ड ऑन Tumblr, ट्विटर @BibleBard, यूट्यूब बाइबल बार्ड और यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।